नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और लगातार अध्ययन यानी कि पढ़ाई कर रहे होंगे। वैकेंसी इसरो में निकली है अभी, जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। 21 अगस्त लास्ट डेट उसकी फॉर्म की है, तो आप जरूर उसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपन जो आ चुके हैं आग के बारे में आज पढ़ेंगे। अपन आग के बारे में आज पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आग से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका आईटीआई का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में आग से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को आपको पूरा जरूर पढ़ना है। ठीक है, देखिए आग तीन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले अपन आग के बारे में यह समझेंगे कि आग किन किन चीजों से मिलकर बनती है। आग जो है ना, तीन चीजों से मिलकर बनती है। तीन चीज कौन कौन से हैं? तो पहला रहेगा ईंधन, ईंधन, ठीक है। दूसरा रहेगा ऊष्मा और तीसरा रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सभी जानते हैं, जो अपन ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन वायुमंडल में होती है। ऊष्मा यानी कि गर्मी, हीट, ठीक है। और ईंधन में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ऑयल आ सकता है, लकड़ी आ सकती है, कागज आ सकता है, ठीक है। जो जलने वाली चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं? ईंधन होता है, ठीक है। अगर आप इन तीनों चीजों में से एक चीज को भी अगर अलग कर देते हो, यानी कि देखिए ईंधन है, ऑक्सीजन है, ऊष्मा को आपने हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन को हटा देते हो तो आग बुझ जाएगी, या ईंधन को अलग कर देते हो तो आग बुझ जाएगी। ध्यान रखना, तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज को अगर आप अलग कर देते हो तो आग बुझ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब देखिए इनमें एक क्वेश्चन ये बनता है, एक पूछा जाता है स्टार्विंग और एक पूछा जाता है स्मूथरिंग, स्मूथरिंग, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है और स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये क्या होता है वह मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टार्विंग का मतलब अगर आप समझो तो भूखे मारना। देखिए अपन को जीवित रहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो खाना, ठीक है, खाना मिलेगा टाइम पर तो अपन जीवित रहेंगे, वरना भूखे मर मर के मर जाएंगे। एक जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, यानी कि दम घुटना। दम कब घुटता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। और भूखे कब मरते हैं? जब अपन को खाने को कुछ नहीं मिलता। तो आग को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आग को क्या चाहिए, अब बात यह है कि आग को खाने के लिए क्या चाहिए, तो आग को खाने के लिए क्या चाहिए, तो ईंधन चाहिए। आग क्या खाती है? आग ईंधन खाती है ना। आग क्या खाती है? अपन किसी भी चीज में आग लगाएंगे तो जब तक वो जलती रहेगी, जब तक वो जो चीज को वह जिसमें वह आग नहीं लग रही वो समाप्त नहीं होगा, तब तक आग जलती रहेगी। तो आग में आग को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, ईंधन। अब देखिए यहां पर समझना स्टार्विंग का मतलब क्या होता है। तो स्टार्विंग का मतलब ये होता है कि आग से ईंधन ईंधन अलग करना, अलग करना। आग से ईंधन को अलग करना क्या कहलाता है? स्टार्विंग कहलाता है। और स्मूथरिंग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को अलग करना, यानी ऑक्सीजन को अलग करना, को अलग अलग करना, अलग करना ही क्या कहलाएगा? यहाँ पर स्मूथरिंग कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखवाई है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? ईंधन अलग करना। और स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को अलग करना, है ना। आग से ऑक्सीजन को अलग करना ही क्या कहलाएगा? स्मूथरिंग कहलाएगा। ठीक है, फिर से समझना, आग तीन चीजों से मिलकर बनती है। आग किन किन चीजों से मिलकर बनती है? आग ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे ये तो समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं आग के प्रकार, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन आग के प्रकार। आग के प्रकार ध्यान पूर्वक समझना, है ना। आग के प्रकार से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके। देखिए आग के प्रकार, आग का जो प्रकार है ना, चार प्रकार की आग होती है। वैसे प्रकार आपके जो सिलेबस के अनुसार है ना, चार ही प्रकार है।
प्रकार और भी हैं, के भी हैं, एफ भी हैं, लेकिन आप जो मेन है ना उनको पढ़ो। देखिए सबसे पहला आएगा वो आएगा क्लास ए। कौन सा आएगा? क्लास ए आएगा। क्या आएगा? क्लास ए आएगा। क्लास ए पहला क्या आएगा? क्लास ए। क्लास ए में लगने वाली आग कौन कौन सी आती हैं? इसको आप श्रेणी ए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्रेणी ए। श्रेणी ए भी कह सकते हैं, क्लास ए भी कह सकते हैं और श्रेणी ए भी कह सकते हैं। इसमें लगने वाली आग कौन कौन सी आती है? जैसे कि कपास, कागज, जूट, कपड़ा, है ना। इनमें लगने वाली आग, है ना, ठोस पदार्थ है जो कि सूक्ष्म पदार्थ, लकड़ी, यहां पर लकड़ी नहीं है, लकड़ी लिख दो, लकड़ी, है ना। लकड़ी में लगने वाली आग किसमें आएगी? क्लास ए में आएगी। अब आएगी क्लास बी वाली आग, जिसको क्या कहेंगे अपन? श्रेणी बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लगने वाली आग कौन सी आती है? तो ऑयल। ऑयल यानी कि तेल, है ना। ऑयल यानी क्या होता है? तेल होता है। ऑयल में यानी कि तरलीय पदार्थ, तरलीय तरलीय पदार्थ, पदार्थ में लगी आग, लगी आग। अब देखिए तेल में क्या क्या आ सकता है? पेट्रोल है, डीजल है ना, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन है या मिट्टी का तेल है। इनमें लगने वाली आग किसमें आएगी? क्लास बी में आएगी। क्लास सी की बात करें, यानी कि श्रेणी सी की चर्चा करें, तो क्लास सी में लगने वाली आग कौन सी आती है? तो गैसीय पदार्थ, ज्वलनशील गैस, ज्वलनशील गैस, सभी जानते हैं, एलपीजी, सीएनजी, इनमें लगने वाली, या कोई अदर गैसें हैं जिनमें आग लगती हैं, वो भी इसी में आ जाएगी। एक आएगा अपना लास्ट वाला क्लास डी, यानी कि श्रेणी डी। अब श्रेणी डी में लगने वाली आग कौन सी आएगी? तो धात्विक, धातु में लगने वाली आग, ठीक है। धातु में लगने वाली आग या विद्युत तारों, विद्युत तार जो होते हैं ना, तार, वायर, तार में, ठीक है, विद्युत। एक बात यहां पर नोट करके लिखना आप क्लास सी में, इसमें जो विद्युत उपकरण होते हैं ना, विद्युत उपकरण में लगी आग, वो किस में आती है? विद्युत में लगी हुई, विद्युत तारों में लगी हुई आग तो क्लास डी में आती है, लेकिन विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग क्लास सी में आती है। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन मत होना। क्लास सी में विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग आती है और विद्युत तारों में लगी हुई आग किस में आती है? क्लास डी में आती है। विद्युत उपकरण कौन से? तो देखिए जैसे कि पंखा, टीवी, कूलर, जो कि अपन सॉकेट में लगाते हैं, प्लग में, है ना, जो प्लग में लगाते हैं अपन, टी लगाकर जो उपकरण अपन चलाते हैं, वो किस में आएंगे? क्लास सी में आएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब बात यह है कि कपास, कागज, जूट, कपड़ा, यानी कि क्लास ए में लगी हुई आग को किससे बुझाना चाहिए? तो इससे आप जल के द्वारा बुझा सकते हो, पानी के द्वारा बुझा सकते हो, जल के द्वारा, है ना, जल के द्वारा आप बुझा सकते हो। यहाँ सूक्ष्म रसायन आता है, सूक्ष्म पाउडर, ड्राई पाउडर, है ना, शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर या शुष्क चूर्ण भी कहते हैं, या इसको ड्राई पाउडर भी कहते हैं, ठीक है, ड्राई पाउडर भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्लास बी की आग को किससे बुझाएंगे अपन? तो झाग द्वारा। झाग आते हैं ना, जिसको अपन कपड़े धोते हैं तो झाग आते हैं ना, उसी प्रकार के झाग आते हैं। वो टैंक आता है, एक्सटिंग्विशन, अग्निशामक यंत्र, उसके अंदर झाग भरा हुआ आता है ना। तो ये डिटर्जेंट के द्वारा उसमें क्या है कि झाग बनाए जाते हैं और प्रेशर के द्वारा झाग निकला जाता है। तो क्लास बी में लगी हुई आग को कैसे बुझाया जाता है? तो झाग के थ्रू बुझाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्लास सी पर चर्चा करें, तो क्लास सी की आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है? तो क्लास सी की आग को, है ना, CO2 या हेलोन प्रकार के आते हैं अग्निशामक यंत्र, या तो अपन CO2 के द्वारा बुझा सकते हैं, या हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र आता है, हेलोन टाइप,
टाइप, इसको CTC भी कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू अपन बुझा सकते हैं। और यहाँ पर आगे ध्यान रखना, क्लास डी की आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है, तो क्लास डी की आग को भी इसी के द्वारा बुझा सकते हैं अपन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, है ना, या अपन CTC के द्वारा, यानी कि CTC यानी कि हेलो टाइप अग्निशामक के द्वारा अपन इसको बुझा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी अपन, है ना, CO2 के द्वारा भी बुझा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए एक बार और नजर डाल लेते हैं, क्लास ए में कौन कौन सी आग आती है, कपास, कागज, जूट, कपड़ा, लकड़ी में लगी हुई आग, जिसको अपन जल या सूक्ष्म पाउडर के द्वारा बुझा सकते हैं। क्लास बी में लगी हुई आग जो कि ऑयल, तैलीय पदार्थ में लगी, पेट्रोल, डीजल में लगी हुई आग आती है, जो कि अपन झाग के द्वारा इसको बुझा सकते हैं। झाग कैसे बनेंगे, तो साबुन के द्वारा उस टैंक में भरा जाता है, झाग साबुन के घोल कर उसमें भरा जाता है। ठीक है, जो CO2 के द्वारा भी इसको बुझा सकते हैं अपन। क्लास सी में लगी हुई आग ज्वलनशील गैस जो आती है, जैसे कि LPG, CNG, और साथ ही विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग भी किसमें आती है, क्लास सी में आती है, जिसको अपन CO2 या हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझा सकते हैं। क्लास डी में लगी हुई आग जो कि धातु में लगी हुई आग होती है, जो कि विद्युत तारों में भी, विद्युत तार में लगी हुई आग भी इसी के अंदर आती है, जो कि CO2 और CTC के द्वारा बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आग के प्रकार। आग के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे अपन पढ़ेंगे ये जो आग बुझाने के जो उपकरण हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, किनका उपयोग कहां पर किया जाता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब अपन चर्चा करेंगे अग्निशामक यंत्र के बारे में। अग्निशामक यंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है बोलने में, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। और अगर इंग्लिश में याद नहीं हो तो हिंदी में याद कर लेना, अग्निशामक यंत्र। बहुत सारी बार क्या होता है कि एग्जाम में हिंदी में भी इंग्लिश वाला वर्ड लिख के आ जाता है, तो वहां कंफ्यूजन आ जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को आप जरूर याद रखना। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर 7 प्रकार के मैंने अग्निशामक यंत्र लिखे हुए हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जो मैंने आपके यहाँ पर सामने रख दिए हैं। देखिए पहला है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। जल युक्त अग्निशामक यंत्र को कौन सी वाली आग में प्रयोग किया जाता है, तो क्लास ए होती है, क्लास ए में जो आग आती है, जिन जिन में, यानी कि देखिए क्लास ए में लगने वाली आग कौन कौन सी है, कपड़ा है, जूट है, कपास है ना, लकड़ी है, इनमें लगने वाली आग किसमें आती है, क्लास ए में आती है। तो उन वाली आग को बुझाने के लिए अपन जल युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ओनली इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है, क्लास ए में लगने वाली आग को जलयुक्त अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है। अब आया यहाँ पर फॉर्म टाइप। अब ये फॉर्म टाइप क्या बला है, फॉर्म टाइप क्या बला है मैं आपको बता दूं कि फॉर्म टाइप जो है ना, अभी अपन ने क्लास बी में जो पढ़ा था, ये क्लास बी की आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि फॉर्म यानी क्या होता है, फॉर्म यानी क्या होता है, फॉर्म यानी होता है झाग। क्या होता है फॉर्म यानी, फॉर्म यानी होता है झाग। ये फॉर्म है ना इंग्लिश वर्ड है, और यहाँ पर हिंदी वर्ड मैंने यहाँ लिखा दिया, फॉर्म यानी क्या होता है, झाग होता है। तो झाग टाइप अग्निशामक यंत्र कहां पर प्रयोग किया जाता है, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तेलीय यानी कि जो तेल होता है ना, तेल वाली आग को बुझाने के लिए क्लास बी की आग को बुझाने के लिए फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि तेल ढुला हुआ है, तेल में आग लग रही है, जैसे इसमें लीवर दबाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर का, जैसे लीवर दबाते हैं तो वहां पर काफी सारा झाग निकलता है और झाग का गुब्बार बन जाता है, तो उस तेल को पूरा वो झाग ढक देता है। जैसे वो ढकेगा तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो वहीं पर ही आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो मैंने अभी बताया था, साबुन वाबुन का घोल कर टैंक में भरा जाता है प्रेशर के द्वारा। तो इसका प्रयोग किस में करेंगे, तो क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करेंगे। एक बात यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पहचान क्या है, कैसे पता करेंगे कि इसमें फॉर्म यानी कि फॉर्म भरा गया है, झाग भरा गया है, तो इसका यह है कि जो लाल कलर का टैंक तो पूरा लाल कलर का होता है, आग बुझाने वाला टैंक तो कौन से कलर का होता है, पूरा लाल कलर का होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक पट्टी होती है, वो पट्टी कैसे कलर की रहेगी, भूरे कलर की रहेगी, भूरे कलर की पट्टी, कलर की पट्टी। ठीक है, यहाँ पर भूरे कलर की क्या रहेगी, पट्टी रहेगी। पूरा लाल कलर का होता है लेकिन यहाँ पर एक पट्टी होती है जो अलग अलग कलर की होती है, तो जिसमें झाग भरा होता है वहां पर कौन से कलर की पट्टी होती है, भूरे कलर की पट्टी होती है। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब आया ड्राई पाउडर। शुष्क पाउडर को क्या कहा जाता है, ड्राई पाउडर कहा जाता है। ये कौन सी वाली आग को बुझाएगा, तो ये डी
डी प्रकार की, ए प्रकार की, वैसे ये सभी प्रकार की आग को बुझा सकता है। लेकिन आप याद रखना कि यह क्लास बी की आग को भी बुझाएगा, ए की आग को भी बुझाएगा। यानी देखिए क्लास ए बी है ना, क्लास ए बी सी की नहीं बुझाएगा, डी की बुझा देगा। डी की आग को बुझाने के लिए है ना, ये बुझाने के लिए काम में लेते हैं शुष्क पाउडर को, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें शुष्क पाउडर भरा जाता है, चूर्ण भरा जाता है। ठीक है, और इसका जो नोजल होता है ना, पहचान क्या है इसकी, इसकी पहचान क्या है, तो ये अग्निशामक यंत्र जो है ना, तो यहाँ पर एक नोजल होता है, नोजल। ठीक है, ये जो नोजल है ना, ये किस प्रकार का होता है, तो नोजल जो है ना इसका, नोजल नोजल जो है ना वह कैसा होता है, फोर्क। फोर्क क्या है कि फोर्क, फोर्क के आकार का होता है, फोर्क के आकार का, के आकार का, आकार का, फोर्क के आकार का। ठीक है, अब CO2 पर चर्चा करें। CO देखिए, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा जाता है, NaHCO3 भरा जाता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, NaHCO3 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट किसको कहते हैं, NaHCO3। यानी कि जो सिलेंडर है ना, ये यहां पर समझना, ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर में क्या भरा जाता है, सिलेंडर में क्या भरा जाता है, NaHCO3 भरा जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक कांच की बोतल भी होती है। ठीक है, क्या होता है, कांच की बोतल होती है। तो कांच की जो बोतल होती है, कांच की बोतल, इसमें क्या भरा जाता है, बोतल में क्या भरा जाता है, देखिए सिलेंडर के अंदर तो NaHCO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट भरेंगे, और कांच की जो बोतल होगी उसमें क्या भरेंगे, तो उसमें क्या भरेंगे, तनु गंधक अम्ल, तनु गंधक, गंधक अम्ल भरेंगे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं NH, क्या कहते हैं, सॉरी H2SO4, क्या कहते हैं, H2SO4 कहते हैं, क्या कहते हैं, NH2SO4 कहते हैं। समझना यहाँ पर, अभी मैं आपको इसको मिटा देता हूं, बाद में इसको देख लेंगे अपन। यहां पर समझो, CO2 प्रकार का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र होता है, जिसमें सिलेंडर के अंदर तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट भरा जाता है, लेकिन उसी के ऊपर एक कांच की बोतल होती है जिसमें तनु गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 भरा जाता है। क्या होता है कि जब इसको काम में लेना हो ना, तो इसको उल्टा पटका जाएगा, जैसे उल्टा पटका जाएगा तो एक कांच की बोतल क्या हो जाएगी, ये कांच की बोतल टूट जाएगी। जैसे कांच की बोतल टूटती है तो वहां से ये तनु गंधक अम्ल यानी कि H2SO4 बाहर निकलेगा। ये निकलते ही जैसे लीवर दबाएंगे तो वहां पर ये NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट भी क्या होगा, ये भी निकलेगा। देखिए जैसे उल्टा पटका तो कांच की बोतल टूटती, टूटते ही वहां पर क्या हो गया, H2SO4 ही H2SO4 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे आपने लीवर दबाया तो जो टैंक के अंदर क्या है, टैंक के अंदर NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ये तो पहले तो कांच की बोतल जैसे टूटती है तो क्या आता है, H2SO4, और जैसे आप लीवर दबाते हैं तो क्या आता है, NaHCO3 आता है। तो इन दोनों का जब मिश्रण होता है, दोनों जब मिलती है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि देखिए NaHCO3 प्लस H2SO4 जो दोनों मिलती है तो क्या बनाती है, CO2 बनाती है। ये समझना, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या बनाती है, H2। इसको पहले CO2 नहीं बनाया जाता, इनमें अलग अलग भरा जाता है, अलग अलग भरा जाता है। जब आग लग जाती है तो कांच की बोतल को तोड़ा जाता है और लीवर को दबाया जाता है, दोनों से अलग अलग यहाँ पर ये निकलता है। उसके बाद में दोनों जब अलग अलग गैसें निकलेगी तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये CO2 अग्निशामक यंत्र काम करता है। इसके आगे 3 और अग्निशामक यंत्र हैं जिनको अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पर ही विराम देंगे, क्लास लेंथी हो जाती है जो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, छोटी छोटी क्लास को करते हुए अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है।